Hello my dear students, welcome back to our channel DMLT Hub with SM. So today's topic is urine analysis and examination. Today we are going to cover what is urine analysis, how we will do the test. So this is very important topic and ये जो है ये आपको सेकेंड ईयर DMLT में पैथोलॉजी टॉपिक के अंदर फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा. So let's see how to do that. So let me cover this. ये जो है हमारे यूरिन एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. यूरिन फॉर्मेशन, दैट हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड, कलेक्शन ऑफ यूरिन, कॉम्पोजिशन, कैसे व्हाट आर द कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट्स इन द यूरिन, देन प्रिजर्वेशन के यूरिन कैसा प्रिजर्व करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट हाउ टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन ये सीखेंगे, chemical examination, what are the chemical tests we will do in this, microscopic examination, dipstick method, quality control. So we are going to cover all these things in this chapter. So let's see one by one the whole things. So first is urine formation, how the urine is formed. तो urine कैसे form होता है. The kidney filters unwanted substances from the blood and produces the urine to exit. So basically इसमें क्या होता है कि जो हमारा किडनी है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है एंड उसका अनवांटेड सब्सटेंस से जो है हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है. सो व्हाट्स द प्रोसीजर इज, तो ये रहा हमारा किडनी का एक नेफ्रॉन. सो आई विल एक्सप्लेन इट यू विद द एग्जांपल के लेट्स अज्यूम दैट ब्लड इज ए चाय. ओके, वी आर गोइंग टू फिल्टर इट इन ये जो है ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर 3 स्टेप्स आ जाएंगे. देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड देन द एक्सक्रीशन. आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन फॉर यू. सो यहाँ से जो है हमारे आर्टेरियोल से क्या होता है, ब्लड आता है किडनी के अंदर. सो ये आके ग्लोमेरुलस में जाता है. यहाँ पे जाके क्या होता है, ब्लड फिल्टर्स होता है. फिल्टर्स होके जो मेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, विटामिन, ये सब क्या होता है वापस से रीनल ट्यूब्यूल्स में, ये जो कैपिलरीज हैं इसमें चले जाता है. एंड जो उसका वेस्ट बचता है वो क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर से यहाँ से सेक्रेट होता है. इसके अंदर हमारी बॉडी फिर से नहीं छोड़ते हैं, फिर से रीअब्जॉर्ब करती है. फिर से जो सेशल ये जो छोड़ा था इसको फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करके, कहीं उसके अंदर प्रोटीन्स तो नहीं बचे हैं, कहीं विटामिन तो नहीं हैं, सब एलिमेंट्स फिर से रीअब्जॉर्ब करके क्या करती है, फिर सेक्रेट कर देती है रीनल ट्यूब्यूल्स को. तो यहाँ से हमारा यूरिन फॉर्म होता है और थ्रू यूरेटर इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन वी विल सेक्रेट इट एंड देन दिस इज द प्रोसीजर. तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू लीजिए कि अगर ये जो है ब्लड जो है वो चाय हो गई. चाय हम क्या करेंगे, चाय छन्नी में छानेंगे, उसके अंदर जो चाय पत्ती होगी वो क्या है, अनवांटेड वेस्ट विच वी कॉल्ड यूरिन समझ. सो दिस इज हाउ द यूरिन इज फॉर्म. तो जो हमारे बॉडी की वेस्ट पार्ट है, जो ब्लड का वेस्ट है, उससे बनता है यूरिन. सो इन दिस वी हैव 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन. आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देन लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. हमने तो ये देख लिया कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तो यूरिन के अंदर होता क्या है, व्हाट आर द थिंग्स. सो बेसिकली 96% ऑफ वाटर होता है यूरिन में एंड देन 4% जो है सब्सटेंसेस होता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस. सो व्हाट आर द अनवांटेड, तो हमें सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल के डिवाइड करेंगे. इन दैट वी विल सी नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, आयरन, क्लोराइड, सोडियम, ये सभी मौजूद होते हैं यूरिन में. बट इन देयर क्वांटिटी दे प्रिस्क्राइब सम ऑफ द क्वांटिटी इन विच ओनली द सब्सटेंसेस शुड हैव टू बी प्रेजेंट. लाइक क्रिएटिनिन 1.4 ग्राम होना चाहिए यूरिन में. अगर इससे ज़्यादा बढ़ा और एल्स इससे कम हुआ तो क्या होगा कि द डिसऑर्डर, द डिसीजेस विल गिव अ राइज फॉर दैट. सो दिस इज व्हाई वी टेस्ट. ओके, एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. सो आफ्टर दिस हमने कॉम्पोजिशन तो देख लिया. सो कलेक्शन ऑफ यूरिन, तो यूरिन कैसे कलेक्ट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक एक पेशेंट आया है आपके पास एंड डॉक्टर ने उन्हें यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी टेस्ट डाल के दे दिया.
So you are a lab technician, you have to administer them the how to collect. So for that, urine sample should be collected in a clean dry container and should be examined fresh. For culture, sterile containers should be used. So normally यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी के लिए अगर पेशेंट आए तो उन्हें दिस इज द कंटेनर हाउ विच इज सो क्लीन ड्राई एंड शुड बी स्टेराइल. इसके ऊपर आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेमिंग करेंगे, पेशेंट का नेम लेबल करेंगे, एज, सेक्स, अगर आपका कोई हॉस्पिटल नंबर हो तो उसको नेम करेंगे. फिर यू विल टेल द पेशेंट टू कलेक्ट. सो कौन सा सैंपल किस टेस्ट के लिए कब कलेक्ट करना है, let me tell you. फर्स्ट इज रैंडम स्पेसिमन. रैंडम स्पेसिमन होता क्या है कि नॉर्मली कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम स्पेसिमन. नो स्पेसिफिक टाइम, दिस इज मोस्ट कॉमनली कलेक्टेड. ओके, फॉर दैट रूटीन स्क्रीनिंग के लिए रैंडम स्पेसिमन चला जाएगा. केमिकल टेस्ट के लिए रैंडम स्पेसिमन चलता है यूरिन. तो अगर डॉक्टर ने केमिकल टेस्ट डाला तो रैंडमली दे कैन गिव द यूरिन फॉर यू टू टेस्ट. ओके, then let's see the another one is morning sample. The morning sample is so best for pregnancy and also for microscopic test. So first voided morning sample is so much concentrated and this helps to see the microscopic test. Then clean cat midstream. Clean cat midstream क्या है? So you have to tell the patient that they should have to collect the urine in a way that they have to discard few ml, then they have to collect the midstream of that urine. So this midstream is good for culture करने के लिए midstream sample is so good. Then 24 hours of urine. 24 hours of urine कब collect किया जाता है? This is basically to test qualitative or to quantitative analysis के लिए, like protein qualitative analysis हो गया और क्रिएटिनिन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, इसके लिए. सो हाउ वी हैव टू कलेक्ट दिस. ऑल द यूरिन शुड बी पास ड्यूरिंग द डे एंड नाइट नेक्स्ट डे फर्स्ट सैंपल इज कलेक्टेड. तो लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने दैट टेस्ट लिखा है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, देन द पेशेंट विल अराइव टू यू हैव टू एडमिनिस्ट्रेट देम. लाइक टुमारो मॉर्निंग 8 AM से अगर उन्होंने यूरिन कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो फुल डे कलेक्ट करेंगे. जितना भी आप उनको यूरिन आएगा दे हैव टू पास इन दैट कंटेनर ओनली. ओके, यू हैव टू प्रोवाइड देम अ कंटेनर. सारा डे का यूरिन कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, देन नाइट का यूरिन भी कंटेनर में ही कलेक्ट करेंगे. सो आफ्टर दैट द फर्स्ट यूरिन ऑफ दैट मॉर्निंग दे आल्सो हैव टू कलेक्ट इन दैट ओनली. ओके, this is how 24-hour sample should be collected. So after this postprandial sample. So postprandial जो है ये diabetic monitoring के लिए कराया जाता है 2 hours after the meal. So basically fasting blood sugar भी कराया जाता है, then postprandial भी कराया जाता है. Fasting is if the patient came for fasting blood sugar, then fasting में रह के यूरिन देना पड़ता है. Postprandial is after 2 hours of the meal. So this is how you have to collect the urine. So this is how you have to demonstrate the patient to collect the urine. किस टेस्ट के लिए कौन सा यूरिन बेस्ट होता है? माइक्रोस्कोपी के लिए मॉर्निंग का, रूटीन के लिए नॉर्मल रैंडम कभी कभी चल जाता है, कल्चर्स के लिए क्लीन कैट मिडस्ट्रीम, देन 24 hour sample postprandial. This is the sample collection. So let's move on to the next, that is preservation. So preservation अभी तो आपने कलेक्ट कर लिया. So after collecting you have to do the test within 2 hours. Maximum time is 2 hours, minimum is within half an hour. Okay, if you do the test then that's good. If you can't able to do the test within 2 hours, then the urine gets to decompose. So to prevent the decompose you have to keep it in a fresh specimen. So you have to keep it in a refrigerator, or else we have some of the preservatives which we use to preserve the urine. Urinary decomposition occurs quickly in warm temperature. तो warm temperature में अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो decomposition occur हो जाता है. So for that we have to keep it in a refrigerator. और अगर उससे भी ज़्यादा आपको as long as you have to keep, then you can use this preservatives. The preservatives are toluol. Toluol is best for chemical constituents. Chemical tests के लिए जो है toluol is so best.
Then thymol is also used as preservatives. And then formalin is also a preservative which is used for formed elements, microscopic test के लिए formed elements के लिए formalin is best. Then the boric acid. These are the 4 preservatives which we used to preserve the urine. Okay, so अभी हमने preservation देख लिया. So let's see what are the tests we will do for urine. Okay, first we sort that formation पता चल गया. Then the constituents, यूरिन के अंदर क्या constituents होते हैं. Then collection, यूरिन कैसे कलेक्ट किया जाता है and all. Then कलेक्ट करने के बाद कैसे प्रिजर्व करते हैं और else प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट. So what are the tests we have to do for urine? Let me explain you. So urine analysis. यूरिन एनालिसिस के अंदर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूरिन एनालिसिस टेस्ट को. First is physical examination, another one is chemical examination, then microscopical examination. Okay, physical examination, physically अपने vision से देख के हम टेस्ट करेंगे तो उसे physical examination कहा जाता है. तो इसके अंदर we will do volume, color, odor, pH, specific gravity. Like आप देख के बता सकते हो कितना वॉल्यूम है, आप देख के बता सकते हो कि what's the color. Okay, so this is physical examination. Then chemical examination. We have to do the urine test by using some of the chemicals, by letting it to react with the chemicals. The water that we will do is first protein, glucose, ketones, bile derivatives like urobilinogen, bilirubin, then the blood. So chemical test में हम इन सारे चीज़ों को टेस्ट करते हैं. Okay, whether they present in urine or not. केमिकल टेस्ट क्यों किया जाता है, इन सारे चीज. अगर आप टेस्ट कर रहे हो प्रोटीन का, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिया था पहले ही कि लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल दैट. आप ग्लूकोज केमिकल टेस्ट में आप ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हो, क्यों टेस्ट कर रहे हो, मैंने तो आपको बताया था कि यूरिन के अंदर इतने ग्राम से इतने ग्राम का ग्लूकोज होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा है या उससे कम है, टू चेक दैट वी विल डू द केमिकल टेस्ट. सेम लाइकवाइज प्रोटीन भी प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, वेदर क्वांटिटेटिवली और एल्स क्वालिटेटिवली. प्रेजेंट है तो क्वांटिटेटिवली कितना है, क्वालिटेटिवली प्रेजेंट और ऑब्सेंट. ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं. देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. तो हमने बाइविजनली देख लिया कि वॉल्यूम वोडर सब. देन केमिकली भी देख लिया. Then microscopically there are cells and the bacteria are present in the urine which we can't see by our naked eye. So we used to do the microscopic test. So in that we will see cells, casts, crystals, miscellaneous structures. Some of the findings or other findings are present. So that's why we will do the chemical examination. So हमने urine examination को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. Let's see one by one how to do this test. So first is physical examination. So physical examination में हम देखेंगे volume, color, odor, reaction and specific gravity. So first is volume. 700 to 2005 ml of urine is passed in 24 hours and most of it is during the day. So एक normal person 700 to 2500 ml जितना यूरिन पास करता है विद इन 24 आवर्स में. सो दिस इज द नॉर्मल. व्हाट इफ द पर्सन डूज मोर देन दिस और एल्स लेस देन दिस, ये तो नॉर्मल हो गया. देन व्हाट इज द abnormalities present is let's see nocturia. Nocturia is a condition where urine is passed excess of 500 ml during the night. सो नॉर्मली एक पर्सन 700 to 2500 ml उतना पास करता है, बट नॉक्चूरिया अबनॉर्मेलिटी में क्या करता है, नाइट टाइम ही 500 ml जितना यूरिन पास कर देता है एंड मोर देन दिस दे पास. लाइक नॉर्मल पेशेंट, अगर हम ही नॉर्मली ऐसा यूरिनेट करना पड़ेगा, एक बार जाएंगे, ज़्यादातर 2 बार जाएंगे. बट इस अबनॉर्मेलिटीज़ में द पेशेंट गोज मोर दैन दैट. सो फॉर दैट, तो किस डिसऑर्डर की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रीनल फेल्यूर. अगर पेशेंट के अंदर रीनल फेल्यूर हुआ होगा तो नक्चूरिया हो सकता है उन्हें.
देन इज पॉलीयूरिया एंड नॉक्चूरिया को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन फॉर नाइट में मोर देन 5 ml जा रहा है यूरिन किसी पेशेंट का, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉक्चूरिया, दिस इज बिकॉज नॉक्चूरिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीनल फेल्यूर, उनका रीनल फेल्यूर हुआ होगा तो नॉक्चूरिया। देन पॉलीयूरिया, इसमें भी नेम में ही है, पॉली मीन्स एक्सेस, दैट excess urine is passed in the, if excess urine is passed in 24 hours, this is what we call, this condition is polyuria. So normal 2500 है, 2500 ml से भी ज़्यादा अगर पेशेंट पास आउट कर रहा है तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। एंड दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस वाटर इंटेक, अगर किसी ने बहुत सारा पानी पी लिया होगा तो भी ये हो सकता है, और एल्स इन डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज पेशेंट में भी पॉलीयूरिया होता है। देन इज ओलिगूरिया, ओलिगूरिया इज व्हेन लेस देन, अभी पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीयूरिया में ज़्यादा होता है, देन ओलिगूरिया, ओलिगूरिया में क्या होता है, लेस देन 500 ml, लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू, अगर कम पानी पी रहा है कोई भी पर्सन कम पानी पी रहा हो तो भी हो सकता है, और एल्स डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और एल्स ड्यू टू रीनल इस्केमिया, रीनल इस्केमिया में जो है ओलिगूरिया होता है। अनदर वन इज एन्यूरिया, व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सेसेशन ऑफ यूरिन, कोई इस एन्यूरिया में क्या होता है, वो पेशेंट वॉशरूम को ही नहीं जा रहा है, यूरिन पास आउट करने ही नहीं जा रहा है, यूरिन ही पास आउट नहीं हो रहा है, तो उसे एन्यूरिया, कंप्लीट सेसेशन ऑफ द यूरिन, कंप्लीट सेसेशन हो जाता है उनमें कि वो यूरिन ही पास नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू रीनल स्टोन, किडनी स्टोन हम जिसे कहते हैं उसमें, एंड देन ट्यूमर्स हुआ होगा तो, और एल्स रीनल इस्केमिया, इन सारे डिसीजेस में एन्यूरिया कंडीशन होती है। द पर्सन कांट एबल टू यूरिनेट। In oliguria, the person does less than 500 ml. In polyuria, the person should go to excess urine, that they pass excess urine. In nocturia, they pass out the excess urine during the night. Okay, this is what is about volume. Then odor, then color. हमने अभी वॉल्यूम तो देख लिया कि कितना नॉर्मल होना चाहिए पर पर्सन में। देन कलर, सो व्हाट्स द कलर ऑफ द यूरिन? सो नॉर्मली यूरिन इज क्लियर, पेल, स्ट्रॉ कलर्ड. ओके, द यूरिन कलर इज पेल स्ट्रॉ कलर, and this is due to the pigment present called urochrome. Urochrome is a pigment which is present inside the urine, and the color is due to this pigment. So normally तो pale straw होता है. What if colorless हो? colorless किस में होता है? So water intake, अगर patient ज़्यादा water intake हो ले रहा है तो भी colorless यूरिन हो सकता है, और else in diabetes mellitus और diabetes insipidus. Then deep amber color. Deep amber color is due to the good muscular exercise. So patient, अगर कोई person बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, मस्कुलर एक्सरसाइज, जिम पर्सनस में ये सब देखने को मिलता है, डीप एम्बर कलर, और एल्स हाई ग्रेड फीवर, फुल फीवर है तो भी डीप एम्बर कलर यूरिन पास आउट होता है. देन ऑरेंज कलर यूरिन. ऑरेंज कलर इज ड्यू टू इंक्रीज यूरोबिलिनोजन. अगर आपके यूरिन में बहुत सारा यूरोबिलिनोजन पास आउट हो रहा है तो दैट्स लीड्स टू ऑरेंज कलर ऑफ द यूरिन, और एल्स आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो तो ऑरेंज कलर यूरिन पास आउट होता है. देन द स्मोकी यूरिन. स्मोकी यूरिन इज ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड. If small amount of blood is present in the urine, that leads to smoky color of it. और else अगर किसी भी पर्सन और कोई भी पर्सन विटामिन B12 टैबलेट्स और इंजेक्शन इस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेड हो तो भी स्मोकी यूरिन हो सकता है. Then the red color of urine. Red color of urine is due to hematuria or else hemoglobinuria. अगर पेशेंट के यूरिन में हीमोग्लोबिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पास हो रहा है तो उसे हीमोग्लोबिन्यूरिया कहा जाता है. एंड देन हेमेचूरिया. इफ द पर्सन पासेस मोर एक्सेस अमाउंट ऑफ आरबीसीज. हेमेचूरिया जो है वो आरबीसीज एक्सेस होते हैं, एंड देन हीमोग्लोबिन्यूरिया है
उसमें Hb एक्सेस होता है. ओके, इफ दिस प्रेजेंट दैट then it's lead to the red color of the urine. Then brown color of urine is due to bile. If bile present in the urine, then this leads to brown color of it. Milky is due to the pus. Infection हुआ होगा, pus होगा तो milky color आएगा. Then the green is due to the phenol poisoning. आप देख सकते हो कोई भी पेशेंट क्या करता है, पॉइजन ले लेता है, तो पॉइजनिंग में जो है ग्रीन कलर ऑफ यूरिन हो सकता है. Then let's move on to the another examination that is called odor. यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन में जो थर्ड है वो है ओडर. सो नॉर्मली यूरिन का ओडर जो है फेंट एरोमेटिक ओडर होता है. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स. वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट करता है, दैट्स लीड्स टू द फेंट एरोमेटिक ओडर ऑफ द यूरिन. इन दिस व्हाट्स द अबनॉर्मलिटीज इज ड्यू टू अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. सो अगर आपने टेस्ट नहीं किया, उसको लॉन्ग टाइम रखा है, तो उसमें क्या हुआ, अमोनिया डिकम्पोज हो जाता है. दैट्स लीड्स टू द पंजेंट स्मेल एंड ऑल्सो बाय द बैक्टीरियल कंटामिनेशन. बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा तो भी पंजेंट कलर आएगा. देन प्यूट्रिड और अल्कोहलिक ड्यू टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ होगा तो अल्कोहलिक स्मेल होगी. फ्रूटी, this is due to keto acid. Is keto acids present in the urine, that's lead to the fruity smell. Mousy, it is due to phenylketonuria. If phenylketonuria is present in urine, if it's happened for the patient, then this leads to the mousy odor of the urine. So this is about odor. So after odor, we are going to see the pH reaction or else the pH. So water तो basically acidic ही होता है, neutral होता है, but the urine is acidic. So this is our reaction pH scale. Let's assume it के 7 के नीचे जो होगा वो acidic होगा. ओके, acidic, but 7 से after that 7 जो है वो alkaline है. So urine का जो pH है वो from 4.6 to 7, which is slightly acidic. Average is 6.0. ओके, सो अगर एसिडिक है, ओके, मोर देन एसिडिक यूरिन इज ड्यू टू हाई प्रोटीन इनटेक में, इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट्स, देन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में. अगर पेशेंट को यूटीआई हुआ होगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ होगा, उसमें भी एशेरिशिया कोली की वजह से यूटीआई हुआ होगा, तो द pH विल बी एसिडिक. ओके, यूरिन pH विल बी एसिडिक. आफ्टर दिस, एंड बेसिकली एसिडिक यूरिन मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स में देखा जाता है. नॉन वेजिटेरियन पर्सन्स में नॉर्मली एसिडिक यूरिन पास किया जाता है, पास होता है. देन इज अल्कलिन. अल्कलिन यूरिन. अल्कलिन यूरिन इज ड्यू टू इवन वेजिटेरियंस जो हैं उनमें अल्कलिन यूरिन पास किया जाता है. Then alkaline urine is due to the citrus fruits, vegetable intakes, respiratory and metabolic alkalosis, UTI by Proteus pseudomonas. Like acidic में UTI due to by Escherichia coli, but in alkaline it is due to by Proteus or pseudomonas. Then is specific gravity. Specific gravity. This is the ratio of weight of one volume of urine to that of 1 ml of distilled water. Specific gravity is used to measure the concentrating and diluting power of the kidney. So specific gravity किस लिए कराया जाता है? This is due to measure what's the concentrating and diluting power of the kidney. If the patient is किडनी फेल्यूर हुआ होगा तो उनके ट्यूब्यूल्स जो हैं करेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं, रीनल्स ट्यूब्यूल्स जो हैं वो करेक्ट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं. इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इसकी स्टडी देखने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कराया जाता है. सो दिस इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग यूरिनोमीटर. यूरिनोमीटर बोल के एक डिवाइस है, उसको यूज़ करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं. एंड इवन बाय यूजिंग द रिएजेंट स्ट्रिप्स ऑल्सो यूज़ किया जाता है. सो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.003 to 1.030. And this urinometer works on a principle called buoyancy principle. So let's see कि यूरिनोमीटर में कैसे टेस्ट करते हैं.
So first is fill urinometer container with 3 to 4 with urine. Insert the urinometer into it so that it floats in urine without touching the wall and bottom of the container. Read the graduation on the arm of urinometer at lower urinary meniscus. Let me show you with an example. Okay, this is a urinometer. This is a urinometer and this is a wall. दिस इज अ कंटेनर, यूरिन कंटेनर. इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूरिन फिलअप करते हैं. हाउ मच, आई शोड यू हियर, वेट, 3 to 4 विथ यूरिन. दिस इज अ कंटेनर, 3 to 4 इज पौना. सो इतना पार्ट छोड़ के इतना डाल देंगे. आफ्टर फिलिंग द यूरिन इनसाइड दिस, what we do is we have to insert, this is a urinometer, you know, this is in this picture you will see, this is the urinometer. So we insert the urinometer inside this container by without touching its wall. अगर थोड़ा भी हिलेगा तो readings wrong आएंगे. So without touching it, after it gets standard there, what we have to take the lower meniscus count. जहाँ last में urine touch है उसका count लेंगे. So this is how we have to do the specific gravity. और else अभी strips आ रहे हैं, आप just urine में dip कीजिए, strip देखिए, colors के wise वो आपको बता देगा. So after this what is happens is low specific gravity occurs in. So when the low specific gravity occurs is due to excess water intake. अगर आप excess water use कर रहे हो then this is causes the low specific gravity. Then diabetes insipidus में भी low specific gravity दिखाता है. High specific gravity is due to dehydration. अगर कोई person dehydrate हो गया होगा तो उसमें high specific gravity दिखाएगा. Albuminuria, ग्लाइकोशूरिया, इस सब में जो है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाता है. देन फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन इज सेम. फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में दिखाएगा, तो एडी, अगर किसी पेशेंट को एडीएच डिफिशियंसी हुई होगी तो उसमें फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, उनमें फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा. देन क्रॉनिक नेफ्राइटिस में भी जो है फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाता है. So this is about the physical examination. So this is about the physical examination, that volume, color, odor and reaction, pH, specific gravity. So we are going to end up this class up to here itself. So in our next video what we are going to learn is chemical examination and also microscopical examination. So up to here I think you all got understood what I explained, that we are covered up this much, that formation, collection, composition, preservation, physical examination. I think you all got what I explained for you. So in our next video we are going to cover up the chemical examination and all the remaining topics. So thanks for watching our video. So wait for the next video.